जय गजानन, जय श्रीमन्नारायण, जय आदिशक्ति माता, जय श्री पितृदेवाय नमः। सभी धर्म प्रेमी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। आज हम जिस पावन कथा को सुनाने जा रहे हैं उसका संबंध है पितृपक्ष से। पितृपक्ष यानी वह काल जब हम अपने पूर्वजों, अपने पितरों को याद करते हैं, उनका तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, तृणानुबंध रूपेण पश्यन्ति पितरो जन्म, अर्थात इस संसार में मनुष्य का जन्म, उसका जीवन, उसके रिश्ते सब पितरों के ऋण से जुड़े हैं। हम जितनी बार अपने पितरों को स्मरण करते हैं उतनी ही बार हमारे जीवन में नई शक्ति, नई समृद्धि आती है। लेकिन जब हम उन्हें भूल जाते हैं तब जीवन में क्लेश और विघ्न बढ़ जाते हैं। प्रिय श्रोतागण, पितृपक्ष का पहला दिन प्रतिपदा श्राद्ध कहलाता है। इस तिथि का महत्व बहुत बड़ा है क्योंकि इसे पूरे श्राद्ध पक्ष का नींव कहा जाता है। जैसे घर बनाने में पहली ईंट का महत्व होता है, वैसे ही श्राद्ध करने से प्रतिपदा का श्राद्ध सबसे पहले और सबसे आवश्यक माना गया है, क्योंकि इस दिन किया गया श्राद्ध पूरे पितृपक्ष को सफल और फलदायी बनाता है। एक शास्त्रीय कथा है जो प्रतिपदा श्राद्ध के महत्व को अत्यंत सुंदर से स्पष्ट करती है। यह केवल एक धार्मिक कथा ही नहीं बल्कि जीवन का गहरा सत्य है। यह कथा हमें बताती है कि क्यों पितरों का स्मरण, तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए, मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है। प्रिय भक्तजनों, आज की कथा की विशेष यह है कि इसमें एक ब्राह्मण की उपेक्षा, पितरों का आवाहन, विपत्तियों का आगमन और फिर श्राद्ध के जीवन का परिवर्तन, सब कुछ विस्तार से बता रही हूँ। तो प्रिय भक्तजनों, आइए हम सब मिलकर इस कथा की यात्रा पर निकलते हैं। यह कथा हमें ले जाएगी अज्ञान से ज्ञान की ओर, उपेक्षा से श्रद्धा की ओर और दुख से सुख की ओर। प्रिय भक्तजनों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन धर्म और दान से भरा हुआ था, लेकिन उसमें एक गहरी कमी थी और वही कमी उसके पूरे जीवन को बदलने वाली थी। प्रिय भक्तजनों, बहुत समय पहले की बात है। गंगा के तट पर बसा एक नगर था। नगर छोटा था, लेकिन वहाँ के लोग साधारण जीवन जीते हुए भी धर्म और संस्कारों में विश्वास रखते थे। उसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देवदत्त था। देवदत्त वेद पुराणों का ज्ञाता, मंदिरों में पूजा करता, दान करता, जरूरतमंदों की सहायता करता। नगर में लोग उसे आदर की दृष्टि से देखते, लेकिन उनमें से एक कमी थी। देवदत्त अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण कभी नहीं करता। वह अक्सर कहता, श्राद्ध प्राद्ध सब दिखावा है। जो लोग चले गए उन्हें क्या भूख प्यास लगती है, उन्हें क्या जल की आवश्यकता है। असल धर्म तो यही है कि हम जीवित लोगों की सेवा करें, भूखों को भोजन कराएं, पितरों को तर्पण केवल व्यर्थ की परंपरा है। उसकी यह बातें सुनकर नगर के अन्य ब्राह्मण चुप हो जाते। कुछ समझाते भी, भाई देवदत्त, पितर हमारे मूल हैं, हम जो भी हैं उनकी वजह से हैं। उनके लिए श्राद्ध करना केवल कर्म कांड नहीं बल्कि कर्तव्य है। लेकिन देवदत्त हंसकर टाल देता। उसे लगता कि यह सब पुरानी मान्यताएं हैं जिनका कोई वास्तविक महत्व नहीं। पहला संकेत, स्वप्न में पितरों का आना। एक रात जब आकाश में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था तो देवदत्त गहरी नींद में सोया हुआ था। उसने स्वप्न में देखा, एक घना वन है, चारों ओर सन्नाटा है। वहाँ कुछ पुरुष खड़े हैं, कृशकाय, दुर्बल, भूखे प्यासे, उनके शरीर पर धूल जमी हुई है, वस्त्र फटे हुए हैं, चेहरे पर वेदना है। उनमें से एक वृद्ध आगे बढ़ा और करुण स्वर में बोला, वत्स देवदत्त, क्या हमें इतना भी स्मरण नहीं कि हम तुम्हारे पितर हैं? तुमने ना कभी जल दिया, ना तर्पण, ना श्राद्ध। हम भूखे प्यासे भटक रहे हैं। क्या तुम्हें यह भी नहीं लगता कि जैसे हम तुम्हें अपने बच्चों से अपेक्षा है, वैसे ही हमें भी अपने वंशज से अपेक्षा है? दूसरे पितर ने आंसू भरी आंखों से कहा, वत्स के श्रद्धा केवल भोजन का अर्पण नहीं है, यह तो हमारे और तुम्हारे बीच का बंधन है। जब तुम जल अर्पित करते हो तो हमें संतोष मिलता है, जब तुम तर्पण करते हो तो हमारी आत्माएं शांत होती हैं, लेकिन तुमने हमें भुला दिया। देवदत्त डर कर पसीने में भीग गया। वह हड़बड़ाकर नींद से उठ भागा। सुबह होने पर उसने सोचा, अरे यह तो सब तो सपना था, मन की उलझनों का खेल। मैं क्यों इन कल्पनाओं में पड़ूं? पितर भला भूख प्यास कैसे हो सकते हैं? उसने स्वप्न को नज़रअंदाज कर दिया। दूसरा संकेत, घर में विपत्तियाँ। लेकिन धीरे धीरे अजीब बातें होने लगी। पहले तो घर में
पशुधन बीमार होने लगे, फिर अनाज की बोरियां चूहों से कटने लगीं, धन धीरे धीरे घटने लगा। देवदत्त ने सोचा, यह तो सामान्य घटनाएं हैं, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन फिर बीमारियां आने लगी। उनकी पत्नी निरंतर बीमार रहने लगी। बच्चे खेलते खेलते अचानक गिर पड़ते, उन्हें बुखार हो जाता। परिवार में हर समय झगड़े होने लगे, कभी पति पत्नी में विवाद, कभी भाई भाई में क्लेश। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। तीसरा संकेत, पुनः स्वप्न। एक रात फिर देवदत्त को सपना आया, वही पितर, वही पीड़ा भरे चेहरे। इस बार उन्होंने कहा, वत्स, तुम हमारी उपेक्षा कर रहे हो। हम तुम्हारे पूर्वज हैं। जब हम जीवित थे तो हमने तुम्हारे लिए जीवन के संघर्ष किए। अब तुम्हारे कारण हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। यदि तुमने शीघ्र ही प्रतिपदा के दिन श्राद्ध न किया तो तुम्हारे जीवन से सुख और समृद्धि समाप्त हो जाएगी। देवदत्त घबरा कर उठा। अब उसके मन में भय बैठ गया, लेकिन फिर भी उसने सोचा, नहीं, मैं ऐसे अंधविश्वास में नहीं पड़ूंगा। मैं भगवान की पूजा करता हूँ, दान करता हूँ, यही पर्याप्त है। समय बीतता गया, घर की स्थिति और बिगड़ने लगी। जो मित्र पहले पास आते थे वे अब दूरी बनाने लगे। धन धीरे धीरे समाप्त हो गया। परिवार में अशांति बढ़ती चली गई। देवदत्त का चेहरा मुरझाने लगा। लोग पूछने लगे, भाई, तुम्हारे जीवन में यह विपत्ति क्यों? वह केवल चुप रह जाता। उसके भीतर कहीं ना कहीं पितरों की बात गूंजती थी। वर्ष प्रतिपदा के दिन श्राद्ध कर, लेकिन उसका अहंकार और अज्ञान उसे सत्य स्वीकार नहीं करने देते थे। प्रिय श्रोतागण, यहीं से कथा मोड़ लेती है। देवदत्त की उपेक्षा और अहंकार ने उसे गहरे संकट में डाल दिया था। उसके बाद उसके पितर बार बार उसे संकेत दे रहे थे, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था। अब प्रश्न यह उठता है, क्या देवदत्त अपने जीवन की इस भूल को पहचान पाएगा? क्या वह पितरों का श्राद्ध करेगा? प्रिय भक्तजनों, नगर में एक ऋषि का आगमन। देवदत्त की विपत्तियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थीं। उसकी संपत्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी। परिवार में बीमारी, अशांति और दुख का वातावरण था। उसका मन हर समय उदासी और निराशा से भरा रहता। इसी बीच नगर में एक महात्मा ऋषि का आगमन हुआ। उनका नाम ऋषि कश्यप था। वे दूर दूर तक अपने ज्ञान, तप और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे। नगर के लोग उनके पास समस्याएं लेकर जाते और वे उनके दुख दूर करने का मार्ग बताते। जब ऋषि कश्यप ने देवदत्त को देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। कभी जो ब्राह्मण सुख समृद्धि से भरा रहता था, वह आज इतना दुखी और दरिद्र क्यों है? ऋषि कश्यप ने देवदत्त को बुलाया और पूछा, वत्स, तुम्हारे चेहरे पर गहरी थकान और दुख की छाया है। तुम्हारे घर से सुख शांति क्यों विलुप्त हो गई है? क्या तुमने अपने जीवन में कोई भूल की है? देवदत्त ने आंसू भरी आंखों से कहा, गुरुदेव, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं रोज भगवान की पूजा करता हूँ, दान देता हूँ, लोगों की सेवा करती हूँ, फिर भी मेरा घर संकटों से घिरा हुआ है। क्या मेरी भक्ति निष्फल हो गई है? ऋषि गंभीर स्वर में बोले, वत्स, पूजा और दान आवश्यक है, लेकिन धर्म केवल देवताओं की पूजा तक सीमित नहीं। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा ऋण है पितृ ऋण। क्या तुमने कभी अपने पितरों का श्राद्ध किया? देवदत्त चौंक गया। उसने संकोच से कहा, गुरुदेव, मैं मानता हूँ कि पितरों को स्मरण करना चाहिए, लेकिन मैंने कभी श्राद्ध नहीं किया। मुझे यह सब केवल परंपरा, केवल कर्म कांड लगता था। ऋषि ने गहरी सांस ली और कहा, बस यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। स्मरण रखो, जीवन एक वृक्ष के समान है। उस वृक्ष की जड़ें हैं तुम्हारे पितर। यदि जड़ों को जल नहीं मिलेगा तो वृक्ष सूख जाएंगे। यदि पितरों को तर्पण नहीं मिलेगा तो वंश सुखी नहीं रह सकता। जब तुम देवताओं की पूजा करते हो तो वह आकाश का संबंध है, लेकिन जब तुम पितरों का श्राद्ध करते हो तो वह पृथ्वी और जड़ों का संबंध है। आकाश और धरती दोनों का संतुलन ही जीवन को सफलता बनाता है। ऋषि ने आगे कहा, पितरों के बिना कोई अस्तित्व नहीं रख सकता। तुम्हारे शरीर का हर अंश, तुम्हारा संस्कार, तुम्हारी पहचान सब पितरों की ही देन है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, श्रीडानुबंधनम रूपेण पश्यन्ति पितरो जन्म। मतलब मनुष्य जन्म ही लेता है पितृ ऋण चुकाने के लिए। यदि वह इसे नहीं चुकाता तो चाहे कितना भी दान करे, पूजा करे, जीवन अधूरा रहेगा। देवदत्त के मन में गहरी वेदना जाग उठी। उसने
उसे अपने स्वप्न याद आने लगे जब पितरों ने उसे पुकारा था। उसे अपनी उपेक्षा का एहसास हुआ। उसने ऋषि से कहा, गुरुदेव, मैंने अब तक जो किया वह अज्ञानवश किया। मैंने पितरों को पुकार अनसुनी कर दी। मुझे क्षमा करें। कृपा करके मुझे मार्गदर्शन बताइए। अब मैं क्या करूं? ऋषि मुस्कुराए और बोले, वश अभी देर नहीं हुई है। आने वाली प्रतिपदा तिथि पितृपक्ष का प्रथम दिन है। उस दिन तुम विधि पूर्वक श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करो। शास्त्र के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराओ, दक्षिणा दो। पितरों का स्मरण कर उनके नाम से अन्न और जल अर्पित करो। निश्चय ही तुम्हारे पितर प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद देंगे। तुम्हारे जीवन से समस्त संकट समाप्त हो जाएंगे। देवदत्त ने ऋषि के चरण पकड़ लिए और कहा, गुरुदेव, अब मुझे सत्य क्या ज्ञान हुआ। मैं अवश्य प्रतिपदा के दिन पितरों का श्राद्ध करूंगा। मैं अपनी भूल सुधारूंगा। ऋषि ने आशीर्वाद दिया, बस याद रखना, देवताओं की पूजा तुम्हें स्वर्ग देगी, लेकिन पितरों का श्राद्ध तुम्हें जीवन में सुख समृद्धि देता है। दोनों मिलकर ही मनुष्य का जीवन पूर्ण होते हैं। श्रोतागण, यहाँ देवदत्त ने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल पहचान ली। ऋषि के उपदेश ने उसके हृदय को बदल दिया। तो प्रिय भक्तजनों, उसके घर में सुख समृद्धि वापस आ गई। कि किस प्रकार महर्षि अत्रि ने राजा नल से श्राद्ध का महत्व समझाया। अब हम प्रवेश कर रहे हैं प्रतिपदा श्राद्ध की गूढ़ कथा में, जो हमें जीवन, कर्तव्यों और पितरों के ऋण से मुक्त होने की दिशा दिखाती है। यह कथा हमें बताती है कि कैसे श्राद्ध करने वाला मनुष्य अपने पितरों को तृप्त करके स्वर्गीय और सुख जीवन में प्रगति पाता है। पुराणों में वर्णन आता है कि सतयुग में राजा शुभंकर नाम का एक धर्मनिष्ठ शासक था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी, परंतु राज्य के जीवन में एक भारी दुख था। उसके पितरों की आत्माएं अशांत थी। हर रात्रि राजा को स्वप्न में अजीब दृश्य दिखाई देते। उसके पूर्वज आते और कहते, वत्स, तू धर्म प्रिय है, प्रजा का पालन करता है, परंतु हमारा उद्धार नहीं हो पा रहा है। प्रतिपदा तिथि में हमारे लिए श्राद्ध और तर्पण नहीं कर पाया है। अब तू यह अनुष्ठान नहीं करेगा, हमारी आत्माएं भटकती रहेंगी। राजा ने यह सुनकर महर्षि अत्रि का स्मरण किया और उसने उनसे मार्गदर्शन मांगा। महर्षि अत्रि बोले, राजन, प्रतिपदा श्राद्ध का विशेष महत्व है। जो पुत्र या वंशज इस दिन अपने पितरों के नाम से विधिवत तर्पण करता है, उसे अपार पुण्य मिलता है। तो प्रिय भक्तजनों, प्रतिपदा के दिन पितरों की आत्माएं गंगा में प्रवाह की तरह पृथ्वी पर उतरती हैं और तृप्ति की आकांक्षा रखती हैं। इस दिन किया गया श्राद्ध उन्हें तृप्त करके दिव्य लोकों में पहुंचाता है। फिर ऋषि ने विस्तार से विधि बताई। प्रातःकाल स्नान कर पवित्र वस्त्र धारण करो, पवित्र स्थान पर कुशा का आसन बिछा कर बैठो, अपने पितरों का नाम उच्चारण करते हुए तर्पण करो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ और दक्षिणा दो, गौ, जल और अन्न का दान करो। राजा शुभंकर ने प्रतिपदा के दिन महर्षि की आज्ञा अनुसार श्राद्ध करना प्रारंभ किया। जब तर्पण की धाराएं गिरी तो आकाश से दिव्य आभा प्रकट हुई। अचानक राजा ने देखा कि उसके पितरों के मुख पर प्रसन्नता झलक रही है। उनकी वाणी गूंज रही है, वत्स शुभंकर, आज तूने प्रतिपदा श्राद्ध कर हमें तृप्त किया। अब हम पितृलोक से मुक्त होकर उच्चतर लोकों की ओर जा रहे हैं। तेरे वंश में सुख और ऐश्वर्य बढ़ेगा। प्रजा तुझे देवतुल्य मानकर तेरा आदर करेगी। पितरों ने जाते जाते आशीर्वाद दिया। जो कोई इस तिथि में श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करेगा, उसके सभी पितर तृप्त होंगे और उसका जीवन संतोषपूर्ण बनेगा। उसके घर में दरिद्रता का वास नहीं होगा, धन, संपत्ति और यश की प्राप्ति होगी। राजा ने यह सुनकर आभार व्यक्त किया और महर्षि अत्रि को प्रणाम किया। प्रिय भक्तजनों, शास्त्रों में भी स्पष्ट कहा गया है कि प्रतिपदा श्राद्ध से पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं। गृह में सुख समृद्धि आती है, पुत्र पौत्रों की आयु और यश में वृद्धि होती है, जीवन से विघ्न बाधाएं दूर होती हैं, पूर्वजों का आशीर्वाद जीवन के हर संकट को सरल बना देता है। तो प्रिय श्रोताओं, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि श्राद्ध केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, यह हमारी कृतज्ञता का प्रतीक है। जैसे वृक्ष अपने जड़ों से पोषण पाता है, वैसे ही हम अपने पितरों से शक्ति प्राप्त करते हैं। यदि जड़ को जल नहीं देंगे तो वृक्ष सूख जाएगा। उसी प्रकार यदि पितरों का सम्मान और तर्पण नहीं करेंगे तो जीवन में सुख और समृद्धि भी छीड़ हो जाएगी।
तो प्रिय भक्तजनों, यह थी प्रतिपदा की पौराणिक कथा। तो अगर आपको कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।